काम है, इनको गद्दी पर रहने का एक नया पैसा अधिकार नहीं। ये वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। सारा आप छात्र को देखिए, पढ़ने के लिए ये सब कुछ पूरी कर देंगे। छात्र को पढ़ना नहीं है, ये कहते हैं पकौड़ा बेचो। अरे पकौड़ा तो वो बेच ही रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कर तो रहा है प्रधानमंत्री जी। आप जिस समय ना प्रधानमंत्री बने थे तब भी कर रहा था। आपको प्रधानमंत्री बनाया पकौड़ा बेचवाने के लिए नहीं। आपको शिक्षा फ्री करिए, कल कारखाना खोलिए, नौजवानों को काम दीजिए। हजारों हजार जो कल कारखाना बंद है, अरे प्रधानमंत्री जी आपको नहीं सोचता है तो एगो अदना आदमी कुमार बिंदेश्वर सिंह है, चलिए ना हम आपको दिखलाते हैं कितने नौजवानों का, करोड़ों नौजवानों का काम है। एक एक कल कारखाना है जिसमें 5,000 10,000 लोग काम कर सकते हैं जो के जमाने। लास्ट में आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार चेते, नहीं तो यह देश में जो करोड़ों लोग हैं इनको ये संविधान सम्मत काम करें। अगर नहीं काम कर रहे हैं, ये अपनी मन की बात करेंगे तो यहाँ जनता भी इनको अपने मन का काम नहीं, इनको 7 समुंदर पार जब अंग्रेज को भगा सकता है तो ये किस खेत की मूली है, इनको कुछ नहीं रहने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगता है दोबारा अगर कारगिल के सीमा पर अगर झगड़ा हो जाए तो तोप चलाने के लिए इन लोगों को सरकार भेजने में कोई गुजेर नहीं करेगी। ये प्रॉब्लम है। हर सीधा सीधी भारत सरकार चिट कर ये धोखा दे रही है, और ये धोखा सिर्फ सेविका सहायिकाओं का सवाल नहीं है, ये भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का खुला उल्लंघन ये भारत सरकार कर रही है। संविधान की हत्या है, समझ लीजिए। ये इकलौता युवा प्रधानमंत्री, एगो इनके पहले प्रधानमंत्री थे तो 10 बरस चुप्पे रहे, और ये चुप्पे नहीं होते हैं, ये बोलते रहते हैं। लेकिन ये और काम क्या है? तो आप तो नौजवान है ना, करोड़ों नौजवान पढ़ने के लिए जो है, करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही। जो सरकार का यहाँ आए हैं, ये भारत सरकार अपने कर्तव्य से सीधे मुकर जाती है। काम करना है, इस जनता के काम करना है, संविधान के बात करना है, इसके लिए इनको बनाया गया। ये मन की बात करते हैं, ये अजूबा प्रधानमंत्री। इससे पहले अपना नाम बताइए। कुमार बिंदेश्वर सिंह। जंतर मंतर पे किस लिए आए हुए? लोग ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन, जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उसके हम राष्ट्रीय सचिव हैं, कुमार बिंदेश्वर सिंह, बिहार से। आज ये हजारों की संख्या में पूरे देश से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने मांगों के समर्थन में यहाँ पर धरना दे करके यहाँ महापड़ाव लगाने का काम किया है। यह महापड़ाव के माध्यम से हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, मध्याह्न भोजन कर्मी, आशा वर्कर, जो तमाम स्कीम वर्कर हैं, इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, कम से कम 25,000 रुपया सेविका और 18,000 रुपया हेल्पर को दिया जाए। आपको हम बताना चाहते हैं कि भारत सरकार यह स्कीम वर्करों के साथ सीधी चिट कर रही है। ये सब भारत सरकार के मुलाजिम हैं, इनके द्वारा, इनके आदेश से राज्य सरकार जो है इसे चयन करती है, और काम टोटल भारत सरकार के डायरेक्शन में होता है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से तो 6 काम के लिए ICDS का 6 काम, उसके लिए ये प्रतिबद्ध है, लेकिन इनसे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जितने भी कल्याणकारी योजना है या अन्य कई विभागों का, स्वास्थ्य विभाग से लेकर करके शिक्षा विभाग का,
सर्वे का काम करना, जनगणना का काम करना, पल्स पोलियो टीकाकरण से लेकर के इलेक्शन तक का, परीक्षा में ड्यूटी का, ये सारा काम मतलब ये आम कर्मी है। सरकार जहाँ चाहे वहाँ बेरा दे। सरकार इतना मेहरबान इस पर है, हमको कभी कभी आश्चर्य लगता है दोबारा अगर कारगिल के सीमा पर अगर झगड़ा हो जाए तो तोप चलाने के लिए इन लोगों को सरकार भेजने में कोई गुजेर नहीं करेगी। ये प्रॉब्लम है हर काम के लिए, जन्म नहीं गर्भ से लेकर के मृत्यु तक का काम, सारा काम इनके कंधों पर थोपा जाता है। लेकिन इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। ये सीधा सीधी भारत सरकार चिट कर ये धोखा दे रही है। और ये धोखा सिर्फ सेविका सहायिकाओं का सवाल नहीं है, ये भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का खुला उल्लंघन ये भारत सरकार कर रही है। संविधान की हत्या है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में संविधान ने काम के आधार पर पारिश्रमिक देने का जो विधान बना हुआ है उसकी हत्या ये भारत सरकार कर रही है। इसलिए हम लोग यह कहने आए कि इनका डिमांड पूरा किया जाए, और जब तक पूरा नहीं किया जाएगा हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे। कुमार बिंदेश्वर सिंह। आप इसलिए यहाँ पे आप जंतर मंतर पे आए हैं। सबसे पहले तो आपको राज्य सरकार से मांग करनी चाहिए थी, तो क्या आप राज्य सरकार से मांग किए थे इसके पहले ये जान लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं वो शायद आपको पता नहीं है कि हमको कहाँ मांग करना चाहिए, क्योंकि ये आप जानकारी लीजिए कि भारत सरकार के पास जब आवेंगे तो भारत सरकार कहती है कि राज्य सरकार के पास जाइए, और राज्य सरकार के पास जब जाएंगे तो वो कहेगी केंद्र सरकार के पास जाइए। ये दोनों बंडमरू बना दिया है। लेकिन आपको जानकारी में बता दें कि ये ऑलरेडी स्कीम भारत सरकार का है और हम भारत सरकार से ही मांग करने आए हैं। जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार भी काम लेती है, और जब राज्य सरकार काम लेती है तो हम लगातार राज्य सरकार से भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी विधानसभा में कई हमारे माननीय सदस्यों ने, विधान परिषद के सदस्यों ने, विधायकों ने इस डिमांड को उठाने का काम किया। हम लोग अभी 2 जनवरी से एक संयुक्त संघर्ष समिति बना करके बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन और हमारा 3 घटक है, सब को लेकर करके एक चरणबद्ध आंदोलन करने का काम किया। 2 जनवरी से काला बिल्ला लगा करके अनवरत काम चल रहा है। 8 जनवरी से 28 फरवरी तक विधानसभा और लोकसभा तमाम जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने, इवन की जो मुख्यमंत्री जी का वो समाधान यात्रा था, अधिकांश जगह हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर और लोगों ने मांग पत्र समर्पित करने का काम किया है। तो हम वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी बिहार सरकार के प्रधान सचिव और डायरेक्टर दोनों के बीच में और संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच में ये समझौता वार्ता हुआ। उन्होंने सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि जो राज्य सरकार से हमारे जिम्मे जो है, हम अपने कलम से वो काम कर देंगे। जहाँ तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सवाल है, वहाँ हम अनुशंसा करके भेज देंगे। तो हम लोगों ने भी 3 महीने का उनको वक्त दिया है, और वो 3 महीने में अगर वो लागू नहीं करेंगे तो हम फिर आंदोलन के लिए हम आंदोलन अनवरत करते रहते हैं। जहाँ भी हमारे बहनों पर चोट होता है तो हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए राज्य सरकार रह गया। यहाँ जो हमारे यहाँ आए हैं, ये भारत सरकार अपने कर्तव्य से सीधे मुकर जाती है। काम करना है इस जनता के, काम करना है, संविधान के बात करना है, इसके लिए इनको बनाया गया। ये मन की बात करते हैं। ये अजूबा प्रधानमंत्री,
ये समझ लीजिए, ये इकलौता युवा प्रधानमंत्री। एगो इनके पहले प्रधानमंत्री थे तो 10 बरस चुप्पे रहे, और ये चुप्पे नहीं होते हैं, ये बोलते रहते हैं। लेकिन ये और काम क्या है? तो आप तो नौजवान है ना, करोड़ों नौजवान पढ़ने के लिए जो है, करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही। जो सरकार का काम है, इनको गद्दी पर रहने का एक नया पैसा अधिकार नहीं, ये वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। सारा आप छात्र को देखिए, पढ़ने के लिए ये सब कुछ पूरी कर देंगे, छात्र को पढ़ना नहीं है। ये कहते हैं पकौड़ा बेचो, अरे पकौड़ा तो बेच ही रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कर तो रहा है प्रधानमंत्री जी। आप जिस समय ना प्रधानमंत्री बने थे तब भी कर रहा था, आपको प्रधानमंत्री बनाया पकौड़ा बेचवाने के लिए नहीं। आपको शिक्षा फ्री करिए, कल कारखाना खोलिए, नौजवानों को काम दीजिए, हजारों हजार जो कल कारखाना बंद है। अरे प्रधानमंत्री जी आपको नहीं सोचता है तो एगो अदना आदमी कुमार बिंदेश्वर सिंह है, चलिए ना हम आपको दिखलाते हैं कितने नौजवानों का, करोड़ों नौजवानों का काम है। एक एक कल कारखाना है जिसमें 5,000 10,000 लोग काम कर सकते हैं, एक एक कल कारखाना। आज देश में 1,20,000 कल कारखाना बंद पड़ा हुआ है, इसको आज खोल दें, एक भी नौजवान नहीं बचेगा, सबको काम मिल जाएगा। स्कूल के लिए जेएनयू में देख लीजिए क्या चल रहा है। यहाँ एक मात्र शिक्षा संस्थान था, गरीब का बेटा यहाँ अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, ये इसको बंद करना चाहते हैं। जहाँ जो सच्चाई और ईमानदारी की बात होता है वहाँ इनको क्रिमिनल और अपराधी नजर आता है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो और शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, अन्न के लिए आपने देखा इस देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसान का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। इनको तो घमंड था, हम जात के नाम पर और धर्म के नाम पर सबको भुला देंगे, हैं? सब काम करो और जय श्री राम बोलो और भूखे प्यासे रहो और काम मत खोजो, ऐसा चलेगा क्या? हक अधिकार नहीं मांगो, ये हक अधिकार इन्होंने नहीं दिया, ये लड़ कर करके संगठन ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके, ये जितने कानून बने हुए हैं उनको याद करना चाहिए। आज़ादी के बाद नहीं, अंग्रेजों के जमाने में ये संघर्ष कर करके बना है, अंग्रेजों के जमाने। लास्ट में आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार चेते, नहीं तो यह देश में जो करोड़ों लोग हैं इनको इस संविधान सम्मत काम करें। अगर नहीं काम कर रहे हैं, ये अपनी मन की बात करेंगे तो यहाँ जनता भी इनको अपने मन का काम नहीं, इनको 7 समुंदर पार जब अंग्रेज को भगा सकता है तो ये किस खेत की मूली है, इनको कुछ नहीं रहने देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।